हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू एंड इवन माई स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल। अब थोड़ा ये दिक्कत होगा क्योंकि जो नया अपडेट आया है गूगल मीट के अंदर, वहाँ मैसेज के अंदर आपको अलग से जाना पड़ रहा है। तो एक विंडो आपको फिर से खोलना पड़ता है ना, तो आई थिंक ये एक दिक्कत रहेगा। इफ़ पॉसिबल जिन जिन लोगों के पास लैपटॉप है, लैपटॉप या कंप्यूटर है, आई एडवाइज़ वहाँ से भी कनेक्ट कर लो। अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर लो तो काफ़ी सही रहेगा। कर रहे हो आप लोग ज्वाइन? तो मैं वेट कर रहा हूँ। लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हो तो अगर एक स्क्रीन लैपटॉप रख रहे हो और एक स्क्रीन मोबाइल रख रहे हो, लैपटॉप देखने के लिए और मोबाइल ये करने के लिए, मैसेज के लिए, अगर आप करना चाहते हो तो फिर मैं वेट करता हूँ या फिर चालू कर दें सेशन, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होगा, काफ़ी प्रॉब्लम होगा इसमें। यहाँ आप कंटिन्यूस चैट नहीं कर पाओगे। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो आप ज्वाइन कर रहे हो लैपटॉप से या चलेगा? लैपटॉप से आप लोग ज्वाइन कर रहे हो या चलेगा? वॉट एवर यू डिसाइड। अगर करना चाहते हो तो जस्ट लेट मी नो, आई वेट फॉर 5 मिनट्स। बट मुझे बताओ, क्या वेट करूं मैं या चालू कर दूं पढ़ाना? हाँ बेटा। हेलो, क्या मैं वेट करूं आपका? लैपटॉप से ज्वाइन हो गए हो? अच्छा अच्छा, नहीं लैपटॉप से भी हो जाओ अगर है तो। हाँ हाँ हाँ, और मोबाइल से भी रखो, है ना, बिकॉज फिर दिक्कत होगा, दोनों दो स्क्रीन रखना पड़ेगा। और ऐसा है तो फिर देखते हैं, वेबएक्स में भी नहीं, सभी प्लेटफॉर्म में यही होता है, फॉर मैसेज आपको यहाँ पे आना पड़ता है। चलिए कुछ नहीं। सो कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आपका हॉलीडेज? फुल टू एंजॉय? आई होप यस। हाँ, चलिए, लाइक अभी तो बहुत बात नहीं हो पाएगी। अरे पढ़ाई कर रहे थे क्या अभिषेक लेंगे और सुमित? पढ़ाई चालू रहा? कुछ नहीं, चलिए, सही सही सही। टेंशन काहे का टेंशन? हाँ सुमित, काहे का टेंशन? पढ़ाई का या गेट का, एग्ज़ाम का, या फिर सिलेबस कंप्लीट करने का, या तो फिर क्या? सिलेबस तो हो गया होगा, आई थिंक सो। ओके, टेंशन मत लो रे, खुश रहो। लाइक जितना खुश रहोगे उतना ही आप ना काफ़ी तनाव फ्री महसूस करोगे, उतना अच्छा होगा फॉर रिवीजन एज वेल एज टू रिकॉल टॉपिक्स जो जो भी आपने किया है। अच्छा, क्या रिपीट करना पड़ेगा सुमित? हर एक सब्जेक्ट को रिपीट करना पड़ेगा। बट ऐसा मत करना सुमित, जस्ट फोकस ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग से आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट जो होंगे वो रिकॉल हो जाएंगे, राइट? एंड इवन इन अ शॉर्ट वी इवन इन द अपकमिंग वीक आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन सॉल्विंग्स। सो उससे काफ़ी कुछ आपको रिकॉल हो जाएगा, है ना, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। हाँ चलिए चलिए, तो बात करते हैं, इसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, हमारा कम्युनिकेशन वाला टॉपिक को। अब तक हमने काफ़ी ढंग से किया है कम्युनिकेशन, तो अभी आगे भी हम ढंग से ही करेंगे। एंड चलिए, आई होप अब तक साथ बना हुआ है आप सबका मेरे साथ। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक। बट उससे पहले अब तक हमने क्या क्या देखा हुआ था, अगर किसी ने रिकॉल किया है, लाइक अगर किसी ने इसको पढ़ा है, तो बताओ मुझे यहाँ पे किसने पढ़ा है ये चीज़, जो जो हमने अब तक देखा हुआ था, वो किन लोगों ने किन किन लोगों को देख के आया आज, क्या हमने क्या क्या देखा हुआ था till now, what we have seen, like in case of random variable and probability। तो क्या कोई बता पाएगा हमने क्या देखा है अब तक?
अनम्यूट करके अगर कोई बता पाएगा तो अच्छा रहेगा। ओके सुमित, अगर आप अनम्यूट करके बता पाओ कि अब तक हमने क्या क्या देखा हुआ है। सुमित, अच्छा रिकॉल नहीं किया है। ओके ओके, प्रामाणिक, ईशा, पृथ्वीराज, अविश, एनीवन जिन्होंने रिकॉल किया है कि अब तक हमने क्या क्या देखा है। प्रामाणिक, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ कि क्या क्या देखा है अब तक हमने इन केस ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम। ओके, नहीं किया है। ओके ओके, कुछ नहीं। तो अगर मैं थोड़ी बहुत चीज़ों को याद करवा रहा हूँ तो मुझे ये बताइए, मैं आपसे जनरली पूछ लेता हूँ, राइट। तो मुझे ये बताइए कि जो हमने बात किया था वो बात किया था फॉर दी रैंडम वेरिएबल। तो अगर रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो रैंडम वेरिएबल के कितने कितने टाइप होते हैं। अभी चैट बॉक्स ही ओपन रखना, आई कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, स्क्रीन मत देखो। तो मुझे बताओ, जो भी अगर हम रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो वहाँ कौन कौन से 2 टाइप्स हमने देखे हैं। गुड गुड गुड। और कौन कौन से टाइप्स देखे हैं हम लोगों ने। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एज वेल एज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, बहुत सही। अगर हम बात कर रहे हैं फॉर दी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और आई कैन से इफ यू टॉक अबाउट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो हमने देखा था उन दोनों के अंदर कि लाइक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है एंड डेंसिटी फंक्शन होता है। तो क्या ये आपको याद है। और हमने क्या देखा हुआ था कि जो रैंडम वेरिएबल होता है इट इज़ जस्ट मैपिंग ऑफ हमारा जो आउटकम्स रहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के, उसी आउटकम्स को हम लोग मैप करते हैं टू अ रियल नंबर। बताइए हाँ कि ना। अगर हम रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो रैंडम वेरिएबल क्या होगा। रैंडम वेरिएबल डायरेक्टली मैप जो भी हमारे आउटकम्स हैं ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट टू द रियल लाइन, रियल एक्सिस, राइट। तो वहाँ से हमारे पास 2 तरीके के रैंडम वेरिएबल्स आए थे, एक था डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, और हमने वहाँ पे देखा हुआ था कि आई कैन से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड डेंसिटी फंक्शन। तो क्या कोई बता पाएगा इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर किसी को कुछ याद है तो अभिषेक लिंगे, इफ़ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट अस नो कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड डेंसिटी फंक्शन, इन दोनों फंक्शंस में फ़र्क क्या है। अभिषेक लिंगे, हाँ बताइए। नहीं, आई थिंक आपने उल्टा पुल्टा कर दिया है। अगर हम बात करते हैं कि अच्छा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे आप लोग बताइएगा। तो चलिए पहले अभी आपका स्क्रीन देख लो, कमेंट से बाहर निकल जाओ, और हाँ मुझे बताओ कि अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि सपोज फंक्शन गिवन जो है वो है इट इज़ समथिंग लाइक दिस, आई ड्रॉ ओवर हेयर, तो आप लोग मुझे बताना कि ये क्या है, लाइक क्या यानी कि PDF है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन है या डेंसिटी है, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम। सो ओके, जस्ट लेट मी नो यहाँ पे ये कौन सा वाला है। तो ओके, सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, वी हैव अ फंक्शन विच इज़ समथिंग लाइक दिस। तो हाँ बताइए इसका ये क्या है आपका, ये डिस्ट्रीब्यूशन है या डेंसिटी है, व्हाट डू यू थिंक। ये जो आपको देके रखा है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है या डेंसिटी है। गुड 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 आविश, गुड गुड। बाकी सब लोग बोल रहे हैं इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट राइट राइट। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो बताओ इसका फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा। ये जो फाइनल वैल्यू है ये क्या हो जाएगा। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है या फंक्शन है, गुड गुड, इसका फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। एक और प्रॉपर्टी क्या देखा हुआ था हमने इसका, एक और प्रॉपर्टी क्या था, इट इज़ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन एज वेल एज इट्स अ नॉन नेगेटिव फंक्शन, राइट। तो ये तो दिख ही रहा है कि ये नॉन डिक्रीजिंग है एज वेल एज ये इट्स नॉन नेगेटिव फंक्शन, राइट। चलिए बिल्कुल सही है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। और डेंसिटी क्या हो जाएगा, अगर डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, डेंसिटी वुड लुक समथिंग लाइक दिस, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे हम इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। जो भी हमारा ये रहेगा आई कैन से डिस्ट्रीब्यूशन, उसी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या याद है आप सबको। हाँ बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी फंक्शन, क्या ये आप सबको याद है। चलिए आई होप ये आपको याद है, पता है आप सबको। हाँ राइट। चलिए हमने उसके बाद देखा हुआ था कि लाइक कुछ एग्जाम्पल्स देखे हुए थे
जहाँ पे हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स देखे हुए थे, जहाँ पे हम डिस्क्रीट को उसके बाद हमने स्टैट्स देखे हुए थे ना, उसके बाद हमने स्टैट्स देखे हुए थे। स्टैट्स कौन कौन से थे? अगर हम स्टैट्स की बात कर रहे हैं तो स्टैट्स कौन कौन से थे? मीन, वेरिएंस और वो सब था। तो बताइए, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द ई ऑफ एक्स, तो इसका डेफिनेशन क्या था? मैं लिखता हूँ, है ना, आप बोलना कि अगर डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, राइट, ये था। और अगर हम बात करते हैं फॉर द कंटिन्यूस, तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द कंटिन्यूस तो क्या हो जाएगा? इट इज इंटीग्रेशन x इंटू आपका एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। बताइए हाँ कि ना, क्या ये हमने देखा हुआ था? यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे जो x होगा इट वुड बी आपका xi। क्या हमने ये देखा हुआ था? क्या ये याद है आप सबको? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, या जो भी बोले उसको। तो क्या मालूम है ये आपको? ई ऑफ एक्स, क्या सबको याद है ये? गुड 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 गुड। उसके बाद था हमारा मीन स्क्वायर वैल्यू। मीन स्क्वायर वैल्यू क्या था? ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा था? ये आ रहा था हमारा रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसका, उसके बाद प्रोबेबिलिटी। और अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं फॉर द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एफ एक्स ऑफ एक्स। बताइए हाँ कि ना, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। ये हमारा टोटल पावर था, मीन स्क्वायर पावर था, उसके बाद वेरिएंस लिया था हम लोगों ने, है ना। तो ये सभी पैरामीटर्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हैं फॉर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी कि जो हम बात कर रहे थे प्रीवियसली बात किया था उन सबके लिए हमें मालूम है ना भाई। ये सब कुछ हमने ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है ना भाई। तो क्या ये क्लियर है आप सबको अभी? हाँ, रिकॉल कर पा रहे हो आप सब लोग इसको? हाँ, ओके। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखा हुआ था वो ये था कि हमने जो हमारा क्वांटाइजेशन नॉइज था उसको उसका हमने पावर और वो सब निकाला था। लाइक उसका जो पूरा एस्टिमेशन था वो हमने निकाला था क्वांटाइजेशन नॉइज का। और जो था हमारा SQNR, क्या ये याद है आपको? डेटा स्क्वायर बाई 12 और वो सब किया था हम लोगों ने, क्वांटाइजेशन नॉइज का एरर, पावर और वो सब। हाँ। और आई थिंक उसके एग्जाम्पल्स भी हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली किए थे, तो आई होप वो आपको याद है ना? हाँ, पक्का याद है ना वो सब चीज़ें। चलिए, तो बीच बीच में हम क्या करेंगे, उसको रिकॉल करते रहेंगे। एक आध एग्जाम्पल होगा तो मैं आपको दिखाता रहूँगा, राइट। चलिए, सो आज का जो मेन टॉपिक है, लाइक आज से जो चालू करने जा रहे थे, पहले मेरी बात हुई थी प्रामाणिक से, तो आई थॉट हम चालू करेंगे फ्रॉम से सुपर हेटेरोडाइन, बट अभी ये टॉपिक चल ही रहा है, तो लेट अस फिनिश दिस टॉपिक एंड देन विल पिक अप सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर्स, जो काफ़ी इजी टॉपिक है ना। तो प्रामाणिक आज चालू करते हैं हमारा गॉसियन वाला ही। तो अगर हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मस्त है, राइट। और आपका पूरा ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए, पूरा मैथमेटिकल है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसको जानने में। और ऐसे नए नए आपको इंटीग्रेशन सिखाऊंगा आज, जिससे कि आपको काफ़ी मज़ा आ रहा है ये सॉल्व करने में, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं इसके बारे में कि हाँ, अब आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहला टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे, या तो फिर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा सेकंड कंटिन्यूस टाइम रैंडम वेरिएबल, जो है गॉसियन रैंडम वेरिएबल। जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, या अभी का जो टॉपिक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि हमारे लिए गॉसियन रैंडम वेरिएबल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जो भी आगे हमारा नॉइज़ के लिए हम कमेंट करेंगे, तो नॉइज़ को हम लेने ही वाले हैं गॉसियन रैंडम वेरिएबल, गॉसियन नॉइज़, राइट, एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज़। तो ये टॉपिक जो है, ये जो गॉसियन है वो आपको समझ में आना ही चाहिए। अब देखिए, अगर मैं गॉसियन की बात कर रहा हूँ तो इन केस ऑफ गॉसियन क्या होगा? इन केस ऑफ गॉसियन वी आर हैविंग अ PDF। यहाँ पे सीधा डेफिनेशन ही है। क्या डेफिनेशन है? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन है ऑफ गॉसियन रैंडम वेरिएबल। आप मुझे बताइएगा कि मैं यहाँ पे लिख क्या रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो है 1 डिवाइड बाय, आपने बहुत सारी बुक्स में इसको देखा भी होगा, आपने कॉलेज में इसको याद भी रखा होगा। तो ये है आपका 1 अपॉन रूट ऑफ
सिग्मा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस म्यू टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये जो है ये है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, ये है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ आपका गॉसियन रैंडम वेरिएबल। तो मुझे अभी आपसे आंसर में ये चाहिए कि बताओ ये क्या है, आपको क्या लगता है, ये डेंसिटी है या डिस्ट्रीब्यूशन है? मैंने लिखा है इसको डी स्मॉल एफ एक्स ऑफ एक्स। गुड 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 सुमित, ये कौन सा फंक्शन है? ये डेंसिटी फंक्शन है। तो यहाँ पे हम जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है भाई? ये है आपका गॉसियन डेंसिटी फंक्शन, गॉसियन रैंडम वेरिएबल का डेंसिटी फंक्शन। बताइए क्या ये क्लियर है आप सबको? ये जो डेंसिटी फंक्शन है, तो ये डेंसिटी फंक्शन क्या आपको क्लियर है? अब ये इसको समझते हैं, ये इसको एक के बाद एक समझते हैं। यहाँ पे पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेंसिटी फंक्शन के बारे में, तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि सपोज हमारे पास यहाँ पे एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देके रखा है ना। थोड़े बहुत मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपको, जिससे कि मुझे आइडिया लग जाए कि आपको कितना याद है या कितना आपको याद करवाना पड़ेगा मेरे को। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है, एंड दैट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल इज रनिंग फ्रॉम से, इट इज रनिंग फ्रॉम से 0 to 3। तो चलिए नाउ लेट मी नो कि अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ फ्रॉम 0 to 3, तो उसका मीन क्या होगा, उसका एवरेज क्या होगा, क्या ये सब कुछ निकाल पाओगे आप लोग? अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हमारे पास एक यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट इज़ फ्रॉम 0 to 3, तो चलिए क्या आप लोग यहाँ पे बता पाओगे कि इसका मीन क्या होगा? यहाँ पे अगर k है तो k का वैल्यू क्या होगा? चलिए फटाफट से बताओ। तो ये क्या होगा? ये 0 है और ये 3 है, इसका हाइट कितना होगा? यहाँ पे इसका हाइट कितना होगा? गुड गुड गुड, हाइट कितना हो जाएगा? हाइट हो जाएगा भैया 1/3। ये क्यों हो जाएगा भैया? हाइट जो है वो 1/3 क्यों हो जाएगा? एरिया 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो डेंसिटी फंक्शन है वो इंडिकेट करता है आपका प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ये 1/3 हो जाएगा। चलिए बहुत सही। चलिए यहाँ पे बता पाओगे आप लोग कि यहाँ इसका ई ऑफ एक्स क्या होगा, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा? आप लोग बता पाओगे? गुड गुड गुड, इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा वो क्या होगा? गुड गुड, अभिषेक लिंगे, सुमित, अभिषेक कोयरी, रितेश, गुड 1.5। हमने पहले बात किया हुआ ही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए बात करेंगे हम लोग ऑलवेज। गुड गुड। नेक्स्ट कैन यू फाइंड यहाँ पे ई ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन स्क्वायर पावर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, कैन यू फाइंड दिस? चलिए मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, फटाफट से फाइंड कीजिए एंड लेट मी नो क्या आ रहा है ई ऑफ एक्स स्क्वायर। आई नो इसके इक्वेशंस थे मगर रटने नहीं है, इट्स ओके, रिक्वायरमेंट नहीं है। कितना कुछ याद करोगे, है ना? इससे अच्छा है कि जो मेथड है मेथड को फॉलो कीजिए और फटाफट से आप मैथ को फॉलो करके आंसर निकाल लीजिए। तो बताइए ई ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो रहा है? गुड गुड गुड, क्या सबका 3 हो रहा है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या सबका 3 हो रहा है? सही सही सही। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे आई थिंक आप लोग ये भी निकाल लोगे ना, यहाँ पे फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर। बताओ क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा इसका? इसका वेरिएंस कितना हो जाएगा? इसका वेरिएंस कितना हो जाएगा? गुड 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 गुड, 0.75। ये हमें पता है जो वेरिएंस होता है ये देता है हमें एसी पावर, तो ये होगा टोटल पावर यानी कि ई एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स टू दी होल स्क्वायर, राइट। ये सभी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई है। तो चलिए आई होप यू आर कंफर्टेबल विथ ऑल दोज पैरामीटर्स, बट फिर भी मुझे आपको कुछ दिखाना है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, राइट। चलिए नाउ द थिंग इज, यहाँ जो डेंसिटी फंक्शन है, ये डेंसिटी फंक्शन से सबसे पहला मैं आपको पूछ रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल इक्वल टू 2, बताइए ये कितना होगा? गुड गुड गुड, सुमित, ईशा, अविश, गुड गुड। चलिए चलिए, बिल्कुल सही बिल्कुल सही।
तो ईशा यहाँ पे 0 क्यों होगा? यहाँ पे ये 0 क्यों होगा ईशा? गुड, एरिया 0। गुड 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 गुड, यानी कि यहाँ पे हमारे पास अगर डेंसिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? एरिया आना चाहिए। तो हम सिंगल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। चलिए, अब इसको फॉलो कर रहे हो तो अब मुझे ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल मोर देन और इक्वल टू 1.5 कितना होगा? चलिए, तो बता पाएगा ये चीज? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। गुड 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 गुड। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल बीइंग लेस देन और इक्वल टू उसका मीन वैल्यू, तो बताओ इसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग? गुड, बहुत सही। मुझे आप लोग ये बताना कि क्या आप लोग ये सब कुछ समझ पा रहे हो, है ना? क्योंकि मुझे पता है कि हमने ये सभी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो क्या इसका आंसर 0.5 आएगा? बताइए हाँ कि ना, बताइए हाँ कि ना। लाइक मीन से ऊपर का प्रोबेबिलिटी या मीन से नीचे का प्रोबेबिलिटी ये आपको 0.5 देगा, राइट? चलिए, तो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुझे ये बताओ कि क्या हम लोगों ने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एप्लीकेशन देखा? क्या हम लोगों ने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एप्लीकेशन देखा? हाँ सर, बिल्कुल देखा। हमने ये देखा कि जो भी हमारा क्वांटाइजेशन एरर है वो जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की तरह हम शोकेस कर सकते हैं, राइट? तो ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे हैं तो यू शुड बी क्लियर विथ उसका एप्लीकेशन। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ गॉसियन के बारे में, तो मुझे ये बताओ, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन निकालने के लिए, मीन स्क्वायर निकालने के लिए क्या हमें मैथ्स करना पड़ रहा है? मीन निकालने के लिए, मीन स्क्वायर निकालने के लिए क्या हमें मैथ्स करना पड़ रहा है? तो हाँ सर, हमें बिल्कुल मैथ्स करना पड़ रहा है। मगर अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द गॉसियन रैंडम वेरिएबल, तो फॉर द गॉसियन रैंडम वेरिएबल उसका जो डेफिनेशन है वो इस तरह का है कि उसका मीन और वेरिएंस जो है आपको डायरेक्टली डेफिनेशन में ही मिल जाएगा, बराबर? अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, आपका पूरा ध्यान जो है वो एग्जांपल पे ही रखना। आपको बहुत सारा यहाँ पे एग्जांपल्स मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कोई एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ जो है सपोज 1 अपॉन से 2 पाई e रेस टू x माइनस 5 टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो चलिए, मुझे यहाँ पे ये बताइए कि ये क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है? लाइक इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी बोल दो। तो मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे आपको लिख रहा है कि ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है? हाँ सर, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डेंसिटी फंक्शन है, मगर जनरली बोलते हैं इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब मुझे बताओ, ये जो गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या इसका आप मीन निकाल पाओगे? यहाँ पे म्यू जो है, यहाँ डेफिनेशन के अंदर जो म्यू है वो क्या है? यहाँ डेफिनेशन के अंदर जो म्यू है ये क्या है? म्यू जो है वो उसका मीन वैल्यू है और जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है वो उसका वेरिएंस है। यानी कि सीधा ही आपको डेफिनेशन में ही म्यू और सिग्मा एक्स स्क्वायर मिल रहा है, राइट? कभी भी आप लोग यहाँ से सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं लाओगे, मार्क माई वर्ड, ऑलवेज आप लोग म्यू और सिग्मा एक्स स्क्वायर लाओगे फ्रॉम द ई रेस टू वाला टर्म। तो अगर आप ये एग्जांपल की बात कर रहे हो तो म्यू एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो बताइए यहाँ पे आपको ये एग्जांपल के अंदर म्यू और सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या दिख रहा है? हाँ, अभिषेक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होगा। अगर नहीं होगा तो हम लोग निकाल लेंगे, मगर मैं तो अभी बात कर रहा हूँ, अभिषेक लेंगे, सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं म्यू और वेरिएंस निकालने के बारे में। तो बताओ अभिषेक लेंगे, क्या आप लोग यहाँ पे म्यू और वेरिएंस निकाल पाओगे? गुड गुड गुड। तो क्या यहाँ पे सबको आंसर ये मिल रहा है कि यहाँ पे जो म्यू जो है, जो मीन वैल्यू है वो 5 है, और जो इसका वेरिएंस है, ये वेरिएंस कितना है भाई? इसका जो वेरिएंस है वो 1 है। बताओ क्या ये सबको मिल रहा है? हाँ सर, बिल्कुल सही, ये मिल रहा है हम सबको। अच्छा, एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं, राइट? सपोज एग्जांपल इज व्हाट?
Suppose example is what? Example is fx of x. Example is fx of x, which is equal to say 1 divided by 2 pi. Say 1 divided by 2 pi into 4, और ये भी जो है वो है e रेज़ टू माइनस एक्स माइनस 4 टू द होल स्क्वायर, x माइनस 4 टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 4। तो बताइए यहाँ पे क्या निकाल पाओगे आप लोग, म्यू एंड सिग्मा। गुड गुड गुड। यहाँ पे मीन वैल्यू क्या है और सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे जो म्यू है वो म्यू वैल्यू आपका 4 है, एज वेल एज जो आपका वेरिएंस है वो भी आपका जो है वो है 4 है। बताइए हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल सही। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि तो भैया इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो अब मुझे ये बताओ, जो म्यू है तो म्यू का मतलब क्या होगा? म्यू जो है वो म्यू इंडिकेट क्या करेगा? क्या कोई बता पाएगा? श्रद्धा, क्या आप अनम्यूट कर पाओगे और बता पाओगे म्यू यानी क्या? व्हाट डू यू थिंक? मैंने पहले बताया था आपको कि हाँ, तो डेंसिटी फंक्शन के लिए हमें वहां से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा? कुछ अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कुछ आइडिया है आपको तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर म्यू है तो म्यू के आसपास पूरा डेंसिटी फंक्शन है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं श्रद्धा और बाकी सब लोग? जो हमारा डेंसिटी फंक्शन है तो डेंसिटी फंक्शन जो है वो हमारा जो आपका मीन पॉइंट होगा, जो मीन वैल्यू होगा उसके आसपास पूरा उसका डेंसिटी होगा, है ना? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, राइट। अब मुझे ये बताओ कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर दी वेरिएंस, तो भैया वेरिएंस क्या इंडिकेट करेगा? वेरिएंस क्या इंडिकेट करेगा? मैंने पहले बताया था आपको, वेरिएंस और एसी वैल्यू या एसी पावर। हाँ, एसी पावर, मगर उसका क्या मतलब? क्या वेरिएंस नाम में ही है, देखो नाम में ही है। एग्जैक्टली डेविएशन, डेविएशन फ्लक्चुएशन, यानी कि सेंटर पॉइंट जो है आपका जो मिड पॉइंट है, आपका जो डीसी वैल्यू है उसके आसपास आपका जो डेंसिटी फंक्शन है वो कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। कुछ नहीं, अगर नहीं समझ पा रहे हो फिर भी यहाँ पे साथ बनाए रखिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, सपोज हमारे पास यहाँ पे दो डेंसिटी फंक्शंस हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे दो गॉसियन डेंसिटी फंक्शंस है। तो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, मैं यहाँ ड्रॉ तो कर रहा हूँ बट थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज है। अब क्या चेंज है मैं आपको बोल रहा हूँ कि चेंजेस क्या क्या है, तो देखिएगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लाइक इफ़ आई गो फॉर ये डेंसिटी फंक्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका शेप कैसा होगा? इसका जो शेप है ना वो शेप ऑलवेज ऐसा होगा। गॉसियन जो है वो आपका इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इट इज़ अ बेल शेप्ड कर्व विच वुड लुक समथिंग लाइक दिस। ये है आपका ये जो है आपका गॉसियन पीडीएफ है, दोनों जो है वो गॉसियन पीडीएफ है। शेप के ऊपर बिल्कुल फोकस कीजिएगा। शेप जो है वो आपका इवन फंक्शन आएगा ऑलवेज, मगर इवन किसके रिस्पेक्ट में? इवन किसके रिस्पेक्ट में? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इवन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हाँ, इवन इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इवन किसके रिस्पेक्ट में होगा बेटा? इवन किसके रिस्पेक्ट में होगा? वो इवन होगा विथ रिस्पेक्ट टू उसका क्या? उसका नहीं, वाई नहीं, उसका क्या? उसका मीन वैल्यू। एग्जैक्टली, उसका मीन वैल्यू। उसका जो मीन वैल्यू होगा वो मीन वैल्यू के आपका इवन होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक रैंडम वेरिएबल बना रहा हूँ, यहाँ पे आपका ये x हो गया और यहाँ पे हमने ये प्लॉट किया है इसका fx ऑफ x, ये प्लॉट किया है हमने fx ऑफ x और ये भी प्लॉट किया है हमने fx ऑफ x। तो बताइए, चलिए यहाँ पे ये 0 है, ये 0 है और यहाँ ये भी 0 है। तो चलिए मुझे यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे जो गॉसियन रैंडम वेरिएबल है इसका मीन क्या है? ये दोनों एग्जाम्पल के लिए जो गॉसियन रैंडम वेरिएबल है इसका मीन क्या है? मीन को आप कैसे देखोगे? मीन को आपको कैसे देखना है? उसके आसपास आपका पूरा का पूरा डेंसिटी फंक्शन जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होके रखेगा, राइट? यानी कि आपकी वैल्यूज जो है रैंडम वेरिएबल की वो उसी के आसपास आएगी। यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हो ना कि 0 आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है
आई नो जीरो यानी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आई थिंक से जीरो माइनस टू जीरो प्लस अ स्मॉल स्ट्रिप ओवर है, अ स्मॉल स्ट्रिप ओवर है, फिर पकड़ मत लियो मेरे को, हाँ अ स्मॉल स्ट्रिप ओवर है। तो हाँ पिक देखना है, पिक जो है वो पिक कहाँ पे आएगा मुझे ये बताओ, पिक जो है वो पिक कहाँ पे आएगा, यहाँ पे जीरो पे ही आएगा, और जो जीरो है वो जीरो ही मीन वैल्यू है ना। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मीन वैल्यू ऑलवेज क्या होता है भाई, मीन वैल्यू इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो यहाँ देखो जीरो के आसपास आपका दोनों जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होकर रखा है, राइट। अगर ये बात से आप लोग कन्विंस्ड हो तो मुझे ये बताओ इन दोनों गॉसियन के अंदर फर्क क्या है? सो फिर हर बार मीन का प्रॉब्लम ज्यादा होगा, यानी अभिषेक मैं नहीं समझा क्या बोल रहे हो? हर बार मीन का प्रॉब्लम ज्यादा होगा यानी कि हाँ हाँ मीन पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। इन केस ऑफ गॉसियन पीडीएफ ये ऑलवेज होगा, इट इज ऑलवेज ट्रू। देखो यहाँ मैथ्स अप्लाई करो ना बेटा, देखो यहाँ मैथ्स अप्लाई करो, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है यहाँ पे देखो, अगर x आप म्यू पुट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, अगर आप x को म्यू पुट कर रहे हो तो ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√2 पाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। अगर आप x को म्यू के आसपास लिख रहे हो, अगर आप x को म्यू के आसपास कुछ भी ले रहे हो तो क्या होगा, ये तो पैरामीटर कांस्टेंट है मगर साथ में एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, बताइए हाँ कि ना। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ऑब्वियसली आपका जो म्यू के आसपास की जो वैल्यू होगी, आपके जो म्यू के आसपास की वैल्यू होगी वहाँ पे आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो घटता जाएगा, बताइए हाँ कि ना। क्या ये समझ रहे हो? क्या ये समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ वो? हेलो हेलो, एक ही मिनट। हाँ हाँ, तो कहाँ गए हम लोग? हाँ समझ रहे हो ये बात आप, कि अगर आपका मीन वैल्यू है तो मीन वैल्यू पे ऑब्वियसली आपका जो नेगेटिव साइन भी होगी ना। कौन सी नेगेटिव साइन बेटा अविश, कौन सा नेगेटिव साइन? सर इसमें रूट है, एग्जाम्पल में नहीं था, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं नहीं फ़र्क पड़ेगा ना, मेरी गलती है, हाँ मेरी गलती है। यहाँ पे ये आएगा, ये आएगा इट्स √2 पाई, और यहाँ भी होगा ये √2 पाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। हाँ ये अभी बिल्कुल सही है, हाँ ये सही है। हाँ हाँ यहाँ माइनस साइन भी आएगा, हाँ बिल्कुल सही है, माइनस साइन भी आएगा, है ना। हाँ चलिए, तो आई थिंक ये क्लियर है आप सबको, बराबर है ना। तो मुझे यहाँ पे ये बताओ, ये जो एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है, यहाँ पे दोनों के लिए आपका जो म्यू है, यहाँ दोनों के लिए जो म्यू है ये म्यू जीरो है दोनों के लिए। बट मुझे ये बताओ आपका जो पहला एग्जाम्पल है और सेकंड एग्जाम्पल है, मुझे बताओ अगर मैं इसका लेता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो है ये है x1 स्क्वायर और ये जो है वो है सिग्मा x2 स्क्वायर। तो बताइए मुझे यहाँ पे डेविएशन कहाँ ज़्यादा है? व्हाट डू यू थिंक, डेविएशन कहाँ ज़्यादा है? आपका जो डेविएशन है वो डेविएशन कहाँ ज़्यादा है, कौन से केस के अंदर? पहले मुझे ये बताओ कि अगर हम बात कर रहे हैं कि जो मीन वैल्यू है, तो क्या सबको मीन वैल्यू समझ में आया है? आपका जो मीन है वो मीन वैल्यू समझ में आया है? मीन वैल्यू क्या होगा मुझे ये बताओ। यहाँ पे अगर हम रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो रैंडम वेरिएबल क्या होगा? रैंडम वेरिएबल क्या होगा कि सपोज मेरे पास यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है,
रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो भी आउटकम्स हैं वो आउटकम्स को मुझे मैप करना है ऑन रियल लाइन। बोलो हाँ कि ना। तो यहाँ पे जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये बोलता है कि ऑलवेज मैक्सिमम टाइम हमें क्या मिलेगा, जो हम मैपिंग कर रहे हैं तो मैपिंग के अंदर क्या हो रहा है, मैक्सिमम टाइम जब मैप कर रहे हैं तो हमें ज़ीरो मिलेगा, और जैसे ही हम ज़ीरो से ऊपर जाएंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो घटती जाएगी, और जैसे ही हम ज़ीरो के नेगेटिव साइड में जाएंगे तो भी हमारी वैल्यूज़ घटती जाएगी, यानी कि वो वैल्यूज़ आने की प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी। बताइए क्या आप ये समझ पा रहे हो गॉसियन के बारे में? भैया गॉसियन जो है वो यूनिवर्सल है, यानी गॉसियन जो है वो काफ़ी यूनिवर्सल है। यानी कि ये क्या बोलता है, यानी कि आपका इवन जो गेट का रिजल्ट होता है या तो फिर आपका इवन सेमेस्टर एग्जाम होता है या कुछ भी, गॉसियन इज़ वेरी यूनिवर्सल। सपोज मैं ऐसा बोलता हूँ, अगर ये म्यू है, म्यू को हटा दो, अगर हम बात करते हैं 35 से 40 मार्क्स इन अ गेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सो व्हाट डू यू थिंक, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर 35 से 40 मार्क्स, वो आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, राइट। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग वेल, मैं तो ये जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, अदरवाइज वी कैन गो फॉर से 40 to 45, वी कैन गो फॉर 40 से 45। तो ये आने की प्रोबेबिलिटी जो है, ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस होगा वो ऑब्वियसली गॉसियन होगा, सो 40 से 45 आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही उसके ऊपर मार्क्स जाओगे तो ऑब्वियसली उसकी प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी, एंड इवन उसके नीचे भी जाओगे तो प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी। क्या ये समझ रहे हो मैं जो बता रहा हूँ आपको? वो गॉसियन जो है वो काफ़ी यूनिवर्सल है। अगर हमने किसी को बोला है कि मुझे 6 बजे मिलना है, 6 बजे मिलना है, राइट, 6 बजे यानी कि सपोज 6 PM को मिलना है, तो अगर हम इंडिया के बाहर हैं या तो फिर अभी इंडिया में के अंदर भी अगर कुछ लोग हैं जो बहुत पंचुअल है, तो 6 बजे मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। 6 पोस्ट 6 एंड प्री 6 आपको वो बंदे से मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। आप समझ पा रहे हो यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और जो वर्टिकल एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर पा रहा है? क्या ये समझ पा रहे हो आप लोग कि यहाँ पे जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करेगा वैल्यूज़, और वो वैल्यूज़ आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम यूज़ करते हैं, वो हम ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ से हमारा डेंसिटी फंक्शन। बताइए हाँ कि ना। क्या ये समझ रहे हो? गुड गुड गुड। इसको हम नॉइज से कैसे कनेक्ट करेंगे? नॉइज जो है ना मीन्स कोई और वैल्यू भी हो सकता है ना, जैसे शिफ्टेड गॉसियन। हाँ ईशा, अगर यहाँ मीन चेंज हो गया तो ये पूरा शिफ्टेड हो जाएगा ईशा। अगर यहाँ पे मीन कुछ और है तो ये शिफ्टेड हो जाएगा। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको गॉसियन ऐसा देके रखा है तो आप क्या बोलोगे? सपोज ये नॉइज का गॉसियन है, राइट, सपोज ये नॉइज का गॉसियन है, तो अब मुझे बताओ नॉइज जो होगा वो भी क्या एक वोल्टेज होगा? नॉइज जो होगा वो भी क्या एक वोल्टेज होगा? बराबर। तो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि जो नॉइज है, तो नॉइज की जो वोल्टेज वैल्यू है, जो वोल्टेज वैल्यू है वो वोल्टेज वैल्यू मैक्सिमम टाइम्स आपको क्या मिलेगी? अगर आपको ये डेंसिटी फंक्शन देके रखा है तो आप क्या कंक्लूड करोगे? आपको मैक्सिमम टाइम नॉइज का कौन सा वैल्यू जो होगा वो ऐड होगा इन योर सिग्नल? 0, राइट। इसलिए हम लोग जब आगे पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज। तो नॉइज जो है वो गॉसियन है, नॉइज जो है वो गॉसियन है। इसका मतलब ये होगा कि उसका जो वैल्यू, उसका जो वोल्टेज का वैल्यू जो वो लेने वाला है, इट वुड बी गॉसियन। हाँ, उसका मीन हो सकता है, उसका मीन अलग हो सकता है, उसका मीन 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मगर अगर हम बोल रहे हैं कि उसका मीन वैल्यू 0 है, उसका मतलब ये होगा कि मैक्सिमम चांसेस ये है कि नॉइज जो है वो 0 वोल्ट ऐड होगा इन अवर सिग्नल, और 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट ऐड होने के चांसेस बहुत कम है। बताइए क्या ये समझ रहे हो आप सब लोग? फीलिंग आ रहा है? बहुत ज़्यादा तो फीलिंग नहीं दे पाऊंगा, देखो मैं पूरा गया हूँ आज, तो नाक वाक सब बंद है। ऑब्वियसली जो नॉइज़ का जो वेरिएंस है, जो नॉइज़ का जो वैल्यू है वो 0 के आसपास ही वेरी करेगा, राइट।
क्या ये क्लियर है आप सबको? क्या ये क्लियर है आप सबको? नहीं अभिषेक, अब देखो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं डेविएशन का, तो बताओ अभिषेक, ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन है, बताओ हाँ कि ना? आपका जो वेरिएंस होता है वो वेरिएंस ऑलवेज क्या होता है? वेरिएंस ऑलवेज होता है, वेरिएंस ऑलवेज होता है आपका मीन के आसपास का वेरिएशन। अच्छा, आवाज कट हो रही है, सबको ये हो रहा है? आवाज कट हो रही है, सबको ऐसा हो रहा है? ओके, सबको ऐसा हो रहा है आवाज का? अभी भी ऐसा हो रहा है? आवाज का अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अच्छा, अब ठीक है ना? अब ठीक है क्या? हाँ, एक बार वेरीफाई कर लो बेटा। चलिए चलिए, आई थिंक अभी ठीक है। चलिए अभी ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि हाँ, अभिषेक लेंगे, हमारी क्या बात हुई थी? हमारी ये बात हुई थी कि जो भी हमारा डेविएशन है वो डेविएशन क्या इंडिकेट करेगा? जो हमारा म्यू है, जो डीसी वैल्यू है, डीसी वैल्यू के आसपास कितना जो वैल्यूज़ हैं वो वेरी कर रहा है। बताओ हाँ कि ना? अभिषेक लेंगे। तो अब मुझे बताओ कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल एंड द सेकंड एग्जाम्पल, तो इन दोनों केस के अंदर व्हाट डू यू थिंक, कौन से एग्जाम्पल में आपको डेविएशन ज़्यादा लग रहा है? एक ही मिनट, मैंने हेडफोन कनेक्ट नहीं किए हैं अभिषेक। ओके, एक ही मिनट। हाँ, ओके, एक ही मिनट। हाँ हाँ, बताइए, तो अभी कुछ बोल रहे हो? हाँ अभिषेक, अभी बताइए। आवाज़ आ रही है क्या आप सबको, या अभी नहीं आ रही है? हाँ चलिए, मैं म्यूट हो गया था। हाँ, मैं म्यूट हो गया था। हाँ हाँ, चलिए बताइए, तो यहाँ पे अभी आ रही है ना? हाँ, अभी आ रही है ना? बहुत दिनों बाद हुआ ना तो इवन हम भी हैबिचुअल हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, आदत छूट गई थी। हाँ, तो हाँ, अभी एक हम क्या बात कर रहे थे कि मीन के आसपास किसका आपको डेविएशन ज़्यादा दिख रहा है बेटा? जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू के आसपास किसका वेरिएशन आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है? फर्स्ट का ना अभिषेक लेंगे। इसीलिए अगर हम बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है या तो फिर वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ पहला वाला इज मोर देन सेकंड वाला। बोलिए हाँ कि ना? अभिषेक लेंगे और बाकी सब लोग क्या ये समझ रहे हो अभी? ओके ओके, पक्का है ना? अभिषेक लेंगे, अभिषेक लेंगे, क्लियर है? ओके ओके, चलिए अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ तो चलिए, एग्जांपल इज से एग्जांपल इज fx of x, fx of x which is equal to say 1 divided by, there are two examples, दोनों देख रहे हैं हम लोग कि उससे क्या होगा। पहले एक बार कंफर्टेबल हो जाओ इससे, बिकॉज इसका मुझे बहुत यूज़ करना है आगे। तो ये हो जाएगा से रूट ऑफ 2 पाई, रूट ऑफ 2 पाई इंटू से 9 एंड ई रेज टू माइनस एक्स माइनस 3 टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 18। और एक और हमारे पास यहाँ पे है, एक और हमारे पास यहाँ पे है fx of x, fx of x which is equal to 1 डिवाइड बाय, ये पूरा मैथ्स है बेटा, मगर ये मैथ्स को जितना समझोगे ना उतना आपको फ़ायदा होगा इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो चलिए, ये हो जाएगा आपका 2 पाई
और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसको आई कैन से 4 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स माइनस 3 टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8। तो चलिए मुझे यहाँ पे ये बताइए कि क्या इन दोनों जो फंक्शंस है, क्या इन दोनों का मीन क्या है, मीन सेम है? यहाँ जो दोनों एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, तो क्या इन दोनों का मीन सेम है? बहुत सही। इसका जो मीन होगा और इसका जो मीन होगा, ये मीन कितना हो जाएगा? क्या ये 3 है? अब सबका ये आ रहा है, इन सबका इन दोनों का मीन जो है वो 3 है। इससे आप लोग क्या समझ रहे हो? इज इट शिफ्टेड गॉसियन? इज इट शिफ्टेड गॉसियन? और शिफ्टेड गॉसियन है तो भाई कहाँ शिफ्ट हुआ है? अगर शिफ्टेड गॉसियन है तो वो कहाँ शिफ्ट हुआ है? एग्जैक्टली डिलीट तो नहीं बोलेंगे ईशा, डिलीट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि टाइम डोमेन नहीं है बेटा। हाँ, ये शिफ्ट हुआ है तो ये +3 पे हो जाएगा, बराबर। और हाँ, यहाँ पे डेविएशन किसका ज़्यादा है? डेविएशन जो है, अगर हम बात कर रहे हैं सिग्मा x1 स्क्वायर, तो इसका डेविएशन कितना आ रहा है? हाँ, इसका जो डेविएशन है वो आ रहा है 9, विच इज़ ऑब्वियसली मोर देन आपका जो सेकंड का डेविएशन है। जो सेकंड है इसका डेविएशन आ रहा है आपका 4, राइट। तो जो पहला है, पहले का डेविएशन काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका पहला वाला गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, उसका डेविएशन, उसका वेरिएंस अराउंड मीन इज मोर कंपेयर टू द सेकंड वन। बताइए हाँ कि ना? बताइए हाँ कि ना? ये पूरा समझ लो एक बार, ये पूरा क्लियर है ना आप सबको? हाँ बेटा, हाँ हाँ, चलिए अगर क्लियर है तो अभी आप लोग मेरे थोड़े बहुत क्वेश्चंस का आंसर करोगे। तो चलिए गेट रेडी फॉर सम ऑफ द क्वेश्चंस। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन देकर डेंसिटी देकर रखा है, एंड डेंसिटी लुक समथिंग लाइक दिस। डेंसिटी फंक्शन लुक समथिंग लाइक दिस, राइट? ओके, नेक्स्ट थिंग इज लेट मी गो फॉर, ओके, ये रैंडम वेरिएबल का x, ये हो गया आपका fx ऑफ x। इवन वी कैन गो फॉर कि इसका मीन वैल्यू। चलिए, तो इसका मीन वैल्यू जो है, इसका जो मीन वैल्यू है, ये मीन वैल्यू है सपोज से 1। तो चलिए यहाँ से आप लोग मुझे ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल इक्वल टू 1, ये क्या होगा? बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल इक्वल टू 1 कितना होगा? गुड गुड गुड, बहुत सही, सब लोग रिप्लाई कर रहे हो और बिल्कुल सही रिप्लाई कर रहे हो। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो आ जाएगा बिल्कुल 0। एक्सीलेंट। चलिए, यहाँ पे आपको पूछता हूँ एक इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैं पूछता हूँ आपको एक इंटीग्रेशन। तो चलिए बताइएगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन आई कैन से फ्रॉम 1 to infinite, 1 to infinite, 1 to infinite, आई कैन से 1 डिवाइड बाई, क्वेश्चन इज क्या पूछ रहा हूँ मैं? ओके, मैं पूछ रहा हूँ आपको इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन 1 to infinite, 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। बताइए, क्या आप इसका वैल्यू निकाल पाओगे? गुड गुड, बिल्कुल सही, वही तो मैं बोल रहा हूँ। 2/4, हाँ, यानी 1/2 ना सुमित, 0.5, इट्स 0.5, राइट? अगर मैं सब लोग समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ मैं? ओ भाई, सब लोग समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे इंटीग्रेशन, लिखा है मैंने फ्रॉम -∞ to 1, और फिर कर दिया है मैंने, यही पूरा लिखा है यहाँ पे,
मैंने यही पूरा यहाँ पे लिखा है, तो भी बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं इसी को यहाँ लिख रहा हूँ तो मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये भी dx और ये भी आपका dx, बताइए इन दोनों का आंसर क्या आएगा। हाँ नहीं सुमित, मैं 0 से इन्फाइनाइट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं 1 से इन्फाइनाइट पूछ रहा हूँ। अरे यार लैग कहाँ आ रहा है, लैग आ रहा है सबको। अच्छा प्रामाणिक आवाज़ के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है सबको, नहीं हो रहा है ना। हाँ प्रामाणिक एक बार नेट चेक करो अपना। हाँ तो बताइए आप सब लोग क्या ये समझ पा रहे हो 1 से इनफाइनाइट। अब आप सब लोग सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये आपका स्टैंडर्ड गॉसियन है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है क्या ये आपका स्टैंडर्ड गॉसियन है। सबको क्या पहले ये दिखा कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये स्टैंडर्ड गॉसियन है। बताइए क्या सबको ये दिखाई दिया, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए क्या आप सबको ये दिखाई दिया कि ये आपका स्टैंडर्ड गॉसियन है। हाँ सर बिल्कुल ये हमारा स्टैंडर्ड गॉसियन है। अरे स्टैंडर्ड यानी कि गॉसियन तो है ना, शिफ्टेड है नहीं है वो चलेगा। हाँ मगर गॉसियन तो है ना बेटा। शिफ्ट मैंने कहाँ बोला कि शिफ्टेड है तो वो गॉसियन नहीं है ना। आपका जो 0 वाला होगा उसको अलग नाम से बुलाएंगे, उसका अलग नाम है। अभी के लिए बोलो ये गॉसियन है कि नहीं है। हाँ सर ये गॉसियन तो बिल्कुल है। अब मुझे ये बताओ कि गॉसियन ये वाला आपको अगर एग्जाम में ऐसा कोई भी फंक्शन दिखाई देता है, इसको सॉल्व करो आप थ्रू, नॉट सॉल्व करो थ्रू मैथ्स। आपको ये दिखना चाहिए कि ये वाला फंक्शन जो है ना, ये वाला फंक्शन आपका गॉसियन है। समझ रहे हो, मैं वही बोल रहा हूँ। आप गामा फंक्शन यूज़ करोगे या बहुत कुछ अतरंगी मैथ्स करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, मगर मैं आपको आज नया तरीका सिखा रहा हूँ जिससे कि ये इंटीग्रेशन काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा, एटलीस्ट फॉर हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे ये इसकी बात कर रहा हूँ तो क्या सबसे पहले आपको ये दिख रहा है कि ये स्टैंडर्ड आपका स्टैंडर्ड यानी कि ये गॉसियन है, गॉसियन विथ मीन 1 है। क्या सबको ये दिख रहा है, ये जो है ये आपका गॉसियन है और ये गॉसियन विथ मीन 1 है। हाँ उसने क्या पूछा है, आपको एरिया निकालना है। कहाँ से कहाँ निकालना है, एरिया ऑफ दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से इनफाइनाइट यानी कि भैया जी ये एरिया के बारे में पूछ रहे हैं। बोलिए हाँ कि ना। भैया जी आपको ये एरिया के बारे में पूछ रहे हैं, बोलिए हाँ कि ना। और आपको ये पता होना चाहिए कि मीन का ऊपर का एरिया और मीन के नीचे का एरिया ये 0.5 होता है। बोलिए हाँ कि ना। तो आपका जो इसका एरिया बनेगा ये आपका 0.5 बन जाएगा। बताइए हाँ कि ना। क्योंकि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन खुद में गॉसियन डेंसिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बोलिए हाँ कि ना। अगर गेट आपको ऐसा कुछ भी इंटीग्रेशन पूछ रहा है दैट मीन्स कि वो आपको गॉसियन का ही क्वेश्चन पूछ रहा है। आप अपने आप से इसको मैथ्स का क्वेश्चन समझ के मत करना। हर बार 0.5 आएगा, मगर अभिषेक मीन वैल्यू के ऊपर। अभिषेक लॉजिकली सोचो, रटना नहीं है। अगर मीन वैल्यू 1 है तो मीन वैल्यू से कोई भी फंक्शन में मीन के दोनों साइड का एरिया सेम होगा। ईशा कोई भी फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं ना। हाँ कोई भी फंक्शन ले लो ईशा। हाँ ईशा कोई भी फंक्शन उठा लो, मीन से ऊपर और मीन से नीचे आपका आपका 0.5 ही हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जो मीन है वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो आपका वो 0.5 हो ही जाएगा। कोई भी रैंडम सा कुछ भी एग्जाम्पल उठा लो आप। हाँ क्लियर है ईशा। हाँ ओके। तो अब मुझे बताओ, क्या सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि ये गॉसियन पीडीएफ है। हाँ ध्यान देना, मुझे आपका ध्यान चाहिए। ये गॉसियन है, इसलिए जब आपका मीन से ऊपर इसको इंटीग्रेट करोगे तो उसका एरिया 0.5 हो जाएगा, बिकॉज इट इंडिकेट्स अ स्टैंडर्ड गॉसियन पीडीएफ। बराबर है। अगर मैं सेकंड इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ तो ये कहाँ से कहाँ होगा,
ये आपका कहाँ से कहाँ होगा, ये बोल रहा है फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू सेंटर वैल्यू, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से मीन वैल्यू। तो ऑब्वियसली उसका जो एरिया होगा वो भी कितना हो जाएगा, इसका जो एरिया हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, वो भी आपका 0.5 ही हो जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? आपको ये नहीं भूलना है कि ये दोनों जो है वो डेंसिटी फंक्शन है, और डेंसिटी फंक्शन अगर आप इंटीग्रेट करोगे। अच्छा मुझे एक एक ये चीज़ का आंसर बताओ, सॉरी हाँ, आज बहुत सर्दी होके रखा है ना, तो बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आता रहेगा। अगर मैं ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कर रहा हूँ ओवर डी एक्स, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, इसका आंसर जो है वो पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसका ओवरऑल एरिया जो है वो 1 होना चाहिए। बताइए क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? ये सारे इंटीग्रेशंस क्लियर है? हाँ, अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए चलिए, सो आई होप सबको ये आंसर, सबको क्लियर है। अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ और इंटीग्रेशंस। समझिएगा, हाँ बहुत मज़ा आएगा। आपके इंटीग्रेशंस कुछ अलग ही हैं जो आपने किए होंगे ऑलरेडी, आई थिंक मे बी विथ मैथ्स। कौन सा क्या यूज़ करते हो, गामा फंक्शन यूज़ करके करते हो आप लोग, बट ठीक है हम लोग यहाँ से कर लेंगे। कैसे करते हैं, चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन से। क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 1 to infinite x upon root of 2 pi, I can say root of 2 pi, we can go for say 2 pi sigma 4, तो it's 8 pi, root of 8 pi into 8 into e raised to x minus 1 to the whole square divided by 8 dx। चल, क्या आप इसका वैल्यू निकाल पाओगे? सोच के बताओ, विदाउट मैथ्स। मुझे लॉजिक चाहिए। अगर आप लोगों ने लॉजिक इसका पकड़ लिया है तो बहुत सही, मगर नहीं पकड़ा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, पकड़ लोगे। ओके ईशा, गुड। ओके अभिषेक 0.5, ओके 9। सोचो भैया, थोड़ा फर्क है अविश, फर्क है। ओके एक काम करते हैं, ये मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि मुझे इसको बार बार यूज़ करना है। इसको निकाल दिया मैंने अभी। चलिए यहाँ पे 1 है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोच के बताओ। अच्छा 0.5 होगा। क्यों 0.5 होगा? क्यों 0.5 होगा? ये क्यों 0.5 होगा? क्या ये आपका गॉसियन डेंसिटी फंक्शन है? हाँ हाँ नेहा, बिल्कुल सही। ये आपका गॉसियन डेंसिटी फंक्शन है और उसने पूछा है मीन से इनफाइनाइट तक का एरिया कितना होगा, तो ऑब्वियसली वो 0.5 होगा। बताइए हाँ कि ना, बराबर। बट नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है, देखो क्या अलग है दोनों क्वेश्चंस के अंदर। अब मुझे बताओ, अब मैंने क्या किया है, इट इज नॉट 1, इट इज x ओवर है। उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ विथ अ डिफरेंट कलर, सो दैट इट विल बी विजिबल टू यू। अब बताइए ऐसा है तो अभी क्या होगा? अब सोच के बताओ। ओके गुड गुड। अभिषेक, पृथ्वीराज, ईशा का पहले ही आंसर आ गया था।
गुड गुड, बिल्कुल सही। यानी कि अभिषेक, पृथ्वीराज एंड ईशा, आप तीनों सही सोच रहे हो। चलिए बाकी सब लोग क्या सोच पा रहे हैं इसको। रितेश, गुड गुड। चलिए चलिए, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू रिप्लाई। अच्छा अच्छा, अभिषेक, गुड गुड। माइनस इनफाइनाइट होगा ना? कौन माइनस इनफाइनाइट? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, अच्छा अच्छा। सॉरी सॉरी, हाँ मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, हाँ सॉरी। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, तो वन है, राइट। क्यों वन है? देखिए, जिसको नहीं देखा है ना, मैं दिखाता हूं कैसे इसका आंसर वन हुआ। पहले मुझे ये बताओ, ये जो पूरा दिख रहा है ये क्या है? ये जो पूरा आपको दिख रहा है इन दी ऑरेंज कलर, आप बताओ इसको आप क्या ले सकते हो? ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा क्या दिख रहा है आपको? नहीं, EX थोड़ी है, एग्जैक्टली ईशा। ये जो पूरा दिख रहा है ये क्या है बेटा? ये है आपका गॉसियन डेंसिटी फंक्शन, fx ऑफ x। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, यहाँ पे जो कवि है, तो कवि की कल्पना यहाँ पे क्या है? कवि की कल्पना यहाँ पे है, वो पूछना चाहता है आपको x इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। तो बताओ x इंटू एफ एक्स ऑफ डी एक्स आपको क्या देता है? x इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स आपको क्या देता है? बताओ बताओ। एग्जैक्टली मीन देता है। तो बताओ यहाँ पे जो आपको देके रखा है, इसका मीन क्या है? यहाँ पे जो आपको देके रखा है गॉसियन का, इसका मीन कितना है? बहुत सही। तो क्या अब आप सब लोगों को ये आंसर मालूम पड़ा कि ये आंसर जो है वो वन क्यों है? अब समझ रहे हो क्या इसको सब लोग? मैं बोल रहा हूँ ना, कितना डिफिकल्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये कितना लंबा मैथ्स करना पड़ेगा, मगर नहीं यहाँ। अरे आवाज़ कट हो रही है सबको क्या? तो अब सोचिए इसके बारे में, क्या इसके बारे में सोच पाओगे आप लोग? इसका आंसर क्या होगा? थिंक अबाउट इट। गुड गुड सुमित। चलिए, सो आई विल वेट फॉर अदर्स टू आंसर। MSQ? नहीं समझा। 17, ओके, गुड गुड गुड। ईशा एक बार चेक करो। हाँ हाँ अभिषेक, सही सोच रहे हो। हाँ हाँ, सोच सही रहे हो। बट चलिए वैल्यू बताओ मेरे को आप सब लोग। गुड गुड अभिषेक। हाँ बहुत सही, चलिए चलिए, सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। हाँ 5 5। क्या सब लोग समझ पा रहे हो? क्या सब लोग समझ पा रहे हो? अगेन देखो, ये तो क्या है आपका? ये तो क्या है आपका? स्टैंडर्ड गॉसियन पीडीएफ है। स्टैंडर्ड गॉसियन पीडीएफ है। तो इसको आप लोग क्या बोल दोगे? इसको आप लोग क्या बोल दोगे? इसको बोल दोगे आप एफ एक्स ऑफ एक्स। इसको बोल दोगे आप एफ एक्स ऑफ एक्स, राइट। चलिए, अब क्या बोला गया है? अब आपको ये बोला गया है यहाँ पे कि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इट इज एक्स स्क्वायर एफ एक्स ऑफ एक्स। बताइए हाँ कि ना? इट इज एक्स स्क्वायर एफ एक्स ऑफ एक्स, राइट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये क्या देगा सबसे पहले तो आपको? ये क्या देगा आपको सबसे पहले तो? ये देगा आपको ई ऑफ एक्स स्क्वायर। बताइए हाँ कि ना? और ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? वो होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर
प्लस ई एक्स टू द होल स्क्वायर। बताइए हाँ कि ना, ई एक्स टू द होल स्क्वायर, हाँ सिग्मा प्लस मीन स्क्वायर। तो बताइए यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ से बोलो पीडीएफ से, यहाँ से पीडीएफ से बोलो आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा। यहाँ से सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, और ये जो है ये आपका म्यू, म्यू यानी आपका ई एक्स मीन वैल्यू, ये कितना हो जाएगा 1, एंड हेंस आंसर इज 5। बताइए क्या ये सबको समझ में आया, क्या ये सबको समझ में आया है। हाँ बेटा, क्या ये सबको समझ में आया है कि आंसर 5 कहाँ से है। हाँ आप लोग सोच पाओगे ये वाला, ये जो एग्जाम्पल्स हैं सोच पाओगे ना, इंटीग्रेशन सॉल्व करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा आपका, ये सब कर रहे हो तो। बताइए क्या सोच पाओगे ये सब आप लोग। हाँ बताओ फटाफट से, सोच पाओगे। चलिए और कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे कि और कुछ कॉन्फिडेंस आए आपको, है ना। चलिए बाकी और कोई एग्जाम्पल्स करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज से माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, नॉट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, से विल गो फॉर 0 to infinite, 0 to infinite e raised to minus x square by 2 dx। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आई एम जस्ट वेटिंग वो है, इसका आंसर क्या होगा। आपको मैथ्स करना है तो मैथ्स से करो, मुझे इसका आंसर ला के बताओ। आपको करना है मैथ्स तो मैथ्स से करो, मैं कुछ और मेथड दिखाऊंगा आपको जो इजी मेथड है। गुड गुड गुड, अलग अलग आंसर बोल रहे हो। कोई √2π/2 बोल रहा है, कोई π/√2 बोल रहा है। सोच के बताओ ये आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। √π/2 ओके, क्या करोगे, गामा फंक्शन यूज करोगे या और कोई मेथड है आपके पास। ओके √π/2, सही सही। अच्छा कंपेयर किया आप लोगों ने, अरे नहीं मैं बोल रहा हूँ मैथ्स के अंदर अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हो वाया मैथ्स तो क्या मेथड है। आप लोग शायद यूज करोगे आई कैन से गामा फंक्शन। कुछ याद है या कोई मेथड है इसको सॉल्व करने का, आपको पता है क्या करोगे। x² को t एज्यूम कर लोगे या ऐसा कुछ करोगे, क्या करोगे। हाँ बेटा, हाँ मैथ्स में गामा फंक्शन सही होगा, राइट। नेहा x² की जगह कुछ पुट करके नहीं होगा। अगर आप x² = t पुट करोगे सो आई डोंट थिंक सो होगा, ये स्टैंडर्ड गामा फंक्शन है। बट ठीक है चलिएगा, आपका आंसर कैसे लाने का, चलिए आप सबका ध्यान क्या यहाँ पे है बेटा। हाँ क्या आप सब यहाँ पे देख रहे हो ना, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले तो आपको ये दिख रहा है कि ये ऐसा कोई फंक्शन है जिसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इन दी गॉसियन। मगर मुझे ये बताओ क्या ये गॉसियन है, क्या ये गॉसियन है जो आपको देके रखा है, क्या ये गॉसियन है बेटा। हाँ फोरियर ट्रांसफॉर्म से भी हो जाएगा सुमित, बिल्कुल सही। हाँ यानी कि ये गॉसियन नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे,
इसको स्टैंडर्ड गॉसियन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो इन द स्टैंडर्ड गॉसियन, तो सबसे पहले बताओ मुझे यहाँ पे म्यू कितना ले लोगे आप लोग म्यू कितना लोगे? आपको क्या करना है, ये जो आपका इंटीग्रेशन है, ये जो आपका, बहुत सही, इसको ले जाना है इन द स्टैंडर्ड गॉसियन। तो बताइए क्या ये आपका जीरो हो जाएगा? हाँ बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और जो आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर है, चलिए बताइए वो क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 बिल्कुल सही। तो ये हो गया आपका 1 बराबर। तो अगर इसको यूज करते हम लोग, ये तो एंड में लाएंगे, हम लोग इसको तो एंड में लाएंगे, पहले लाते हैं इसका गॉसियन। तो गॉसियन क्या बनेगा भाई? इसका गॉसियन बनेगा 1/√2 पाई 1/√2 पाई ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। बताइए हाँ कि ना? इसका जो गॉसियन बनेगा ये बनेगा हमारा 1/√2 पाई इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना? अब इसको इंटीग्रेट करो फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। तो बताओ क्या आपको इसका आंसर पता है? हाँ बिल्कुल हमें पता है इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0.5। मगर आपको पूछा गया है किसका? ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का। तो आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज करोगे, यानी कि आप लोग क्या करोगे, साइड चेंज करोगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? dx एंड दिस वुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2 पाई इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू √2 पाई। सॉरी ना, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका √पाई/2। बताइए क्या सबका ये आंसर आया था? √पाई/2। हाँ, हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय √2 पाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा √पाई/2। मगर मुझे ये बताओ, क्या सबको ये जो इंटीग्रेशन किया है क्या ये समझ में आया? ये जो इंटीग्रेशन किया है क्या ये समझ में आया? ओके, यहाँ पे गामा फंक्शन का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, अगर यहाँ पे मैं आपको इसका एक और वेरिएशन पूछ रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे इसका एक और वेरिएशन पूछ रहा हूँ, एंड दैट वेरिएशन इज व्हाट? इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। बताइए क्या आप इसका वैल्यू बता पाओगे? हाँ बिल्कुल सही, गुड। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। हाँ, मगर क्यों 0 हो जाएगा? एग्जैक्टली ये आपको मीन देगा, राइट? एक्सीलेंट। यानी ऐसे वाले इंटीग्रेशन को ना आप फटाफट से धड़ाधड़ सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज इंटीग्रेशन है वो है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इट इज एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। जल्दबाजी मत कीजिएगा। बताइए क्या आ रहा है इसका आंसर?
सब लोग बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। गुड गुड, √2 पाई, √2 पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका ई ऑफ एक्स स्क्वायर है ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा मीन स्क्वायर वैल्यू, राइट, मीन स्क्वायर वैल्यू। मगर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएंगे उसके बाद आएगा, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बाद आएगा। सो आई होप आपने वो सब कुछ किया होगा। तो इसके बाद जो एंड रिजल्ट है वो आपका आ रहा है √2 पाई। बताइए क्या सबको ये मिल रहा है √2 पाई? हाँ, अगर कोई बोल रहा है कि सर सॉल्व करके दो तो मैं सॉल्व करवाऊंगा, बट अगर सबका आ गया है तो आई मूव अहेड। क्या सबका ही हो गया है? क्या ये सबका आ गया है आंसर? हाँ हाँ, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ ना? हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं विथ नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ, आज यही टॉपिक सीखना था हमें काफ़ी अच्छे से। तो चलिए सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? गुड गुड, चलिए बाकी सब लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले आप लोग ये देखिए कि क्या ये आपका गॉसियन है? नहीं, स्टैंडर्ड गॉसियन तो नहीं है। मगर क्या आप इसको गॉसियन के टर्म्स में लिख पाओगे? हाँ, आप लोग लिख पाओगे। तो लिखो, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इफ़ यू इंटीग्रेट दैट फंक्शन फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिट तो उसका आंसर क्या होगा। और फिर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मैथ्स में करना पड़ेगा मैनिपुलेशन। चलिए तो देख लीजिए एक बार। किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसमें आप लोग फंस रहे हो तो फिर आगे बहुत गंदा फंसोगे। तो अगर कोई भी ऐसा है जो फंस रहा है तो मुझे बताइएगा, तो मैं दिखाऊंगा आपको। चलिए, क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? क्या सबका आंसर यहाँ पे √30 पाई आ रहा है बेटा? इसका जो आंसर है क्या सबका √30 पाई आ रहा है? ये सब चीज़ें फिर भूल मत जाना, इट इज़ द प्योर मैथ्स। हाँ हाँ, किसी का भी नहीं आ रहा है ऐसा है तो मुझे बताना, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, सबका आ रहा है ना? चलिए, अगर आ रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूँ विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। से नेक्स्ट एग्जाम्पल इज से इंटीग्रेशन से 5 to infinite e raised to minus x minus 5 to the whole square divided by 10 dx। चलिए इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। गुड गुड गुड, चलिए बाकी सब लोग आ रहा है क्या आंसर आपका?
क्या सबका आंसर रूट रूट 2.5 पाई? सुमित देखो एक बार चेक करो, यानी रूट 2.5 पाई। अच्छा हाँ, यानी कि रूट ऑफ 10 पाई बाई 2 बोल रहे हो ना? ओके, रूट ऑफ 2.5 पाई। अभिषेक लेंगे, क्या आपका आंसर भी यही है बेटा? क्या आपका आंसर भी यही हो रहा है? एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। सब लोग अपने आंसर्स वेरीफाई कीजिएगा और बताइएगा अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा है और मुझे सॉल्व करना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, राइट? जस्ट लेट मी नो। सेम सेम, गुड गुड गुड। इसके ऊपर काफ़ी अच्छा कमांड आना चाहिए। आ रहा है सबका कमांड? जितना भी लोग यहाँ पे है सबका यहाँ पे कमांड आना चाहिए। क्या सबको यहाँ पे आ रहा है कमांड? ओके ओके, चलिए अगर आ रहा है तो एक और क्वेश्चन करते हैं, जस्ट रैंडम क्वेश्चंस है। सो नेक्स्ट इज व्हाट? से नेक्स्ट इज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस 5 to the whole square divided by 18। चलिए निकालिए इसका वैल्यू। गुड गुड गुड। गुड गुड गुड। चलिए, सो आई थिंक इसके अंदर कॉन्फिडेंस सबका आ गया है। भाई सब लोग रिप्लाई कीजिएगा। इज इट 34 रूट ऑफ 18 पाई? इज इट 34 रूट ऑफ 18 पाई? सबसे रिप्लाई चाहिए मेरे को। गुड गुड। चलिए, काफ़ी तेज़ हो रहे हो आज, यानी मैथ्स का कुछ भी दिखा दो हाँ तो फिर उसको तो पकड़ लेंगे नहीं। चलिए, नाउ इफ यू गो फॉर दिस x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 dx। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से, ये तो बहुत सिंपल है। गुड गुड गुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा? मीन है। राइट राइट राइट, एक्सीलेंट। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इसी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के अंदर इफ आई गो फॉर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 dx। तो चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा या इसका आंसर? अब तो आप लोग फटाफट से आंसर कर पाने चाहिए इन सभी क्वेश्चंस के। बताइए क्या होगा? फोर रूट 8 पाई। ओके, पृथ्वीराज चेक करो एक बार। हाँ, 4 रूट 8 पाई। गुड गुड गुड। 4 रूट 8 पाई। क्या सबका ही आ रहा है आंसर? क्या मैं इसको ट्विस्ट एंड टर्न करूं?
4√8π। गुड गुड गुड। चलिए इसी के अंदर अब थोड़ा ट्विस्ट डालते हैं, एंड द ट्विस्ट इज 0 to infinite x square e raised to minus x square by 8 dx। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए। गुड गुड गुड, एक्सलेंट। आधा हो जाएगा, समझ रहे हो? सही सही, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका, आई कैन से 2√8π। क्लियर है? इवन फंक्शन है, आधा हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। चलिए चलिए चलिए, सो चलिए एक छोटा सा टॉपिक है वो ख़त्म करते हैं, जो है इसी के लिए है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल गॉसियन। नॉर्मल गॉसियन पीडीएफ। अब किसको बोलते हैं नॉर्मल गॉसियन? सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप समझ जाओगे। नॉर्मल गॉसियन है, ये किसको बोलते हैं? गॉसियन को लिखने का तरीका है जिसको लिखते हैं एज एन इज गॉसियन, राइट। और यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एन को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर है म्यू एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर। एन इज व्हाट? एन स्टैंड्स फॉर गॉसियन पीडीएफ, और यहाँ पे म्यू और जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है वो उसका पैरामीटर है। फॉर नॉर्मल गॉसियन पीडीएफ हम क्या लिखेंगे? फॉर द नॉर्मल गॉसियन पीडीएफ इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा नॉर्मल गॉसियन पीडीएफ 0 1। बताइए इससे आप लोग क्या समझ रहे हो? नॉर्मल गॉसियन पीडीएफ, तो उसको लेंगे। नहीं बेटा अभिषेक, मैंने कुछ पूछा ही नहीं। अभिषेक कोई नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अगर नॉर्मल गॉसियन पीडीएफ है तो उसका मीन क्या होगा? अगर नॉर्मल गॉसियन पीडीएफ है तो उसका मीन क्या होगा? 0। और वेरिएंस क्या होगा? 1। तो जो भी गॉसियन के एग्जाम्पल में हमने पहले ये किया था कि जो हमारा मीन 0 है और वेरिएंस 1 है, इसको बोलते हैं नॉर्मल गॉसियन पीडीएफ। इसका एप्लीकेशन क्या है? इसी को हम एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे इन केस ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल टू ड्रॉ ओवर हियर। आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे ड्रॉ करना है इसको। बताइए इसका भी मीन क्या हो जाएगा? इसका मीन क्या हो जाएगा? इसका मीन हो जाएगा 0, एंड उसका जो वेरिएंस हो जाएगा वो वेरिएंस हो जाएगा आपका 1। सो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, और ये जो ड्रॉ किया है ये क्या है भाई? ये है उसका एफ एक्स ऑफ एक्स विथ मीन 0 x, यहाँ पे उसका मीन 0 है। और ये क्या है? इसको बोलते हैं हम नॉर्मल गॉसियन विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1, राइट। सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या कर रहे हो सुमित? नहीं समझा, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा यानी कहाँ, क्या? अच्छा, मैथ्स में किया था, यानी किसके लिए बोल रहे हो सुमित? किसके लिए बोल रहे हो? चलिए लाइक हाँ, आई होप ये तो क्लियर है आपको कि ये नॉर्मल पीडीएफ है। मगर अब मेरा इंटरेस्ट जो है वो ये है कि इन केस ऑफ नॉर्मल गॉसियन पीडीएफ मुझे डिफाइन करना है इसका सीडीएफ। यानी कि अगर आपको याद है तो मुझे यहाँ से लाना है क्या? मुझे यहाँ से लाना है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कैपिटल पीडीएफ। क्या ये याद है आप सबको? कैपिटल पीडीएफ, और इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर ये आपको याद है तो बताइए क्या होगा?
हाँ सुमित, वो पूरा समझा रहा हूँ मैं आपको। हाँ, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किसको इंटीग्रेट करेंगे? हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस इनफाइनाइट से एक्स तक। किसको इंटीग्रेट करेंगे? जो भी हमारे पास स्मॉल एफ एक्स ऑफ एक्स है, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इसका पीडीएफ मिलेगा। बताइए हाँ कि ना? जो डेंसिटी फंक्शन है, अगर हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें मिलेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बराबर है? तो चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है, वो नेक्स्ट टास्क ये है कि हमें इसका CDF ऑब्टेन करना है। किसका? किसका CDF लाना है? जो हमारा नॉर्मल गॉसियन है उसका CDF लाना है। तो जो उसका CDF लाएंगे, तो CDF लाने के लिए हमें एक फंक्शन जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं Q फंक्शन। मैंने बोला था पहले ही आपको, अभी पूरा सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स पे ही चलेगा। तो एक और जो फंक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वो है Q फंक्शन। इसको समझ लो तो ये बन जाएगा। कौन बन जाएगा? जो CDF है वो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखते हैं। Q फंक्शन क्या है? अगर मैं Q फंक्शन को बाद में डिफाइन करता हूँ, अगर मैं इसको करना भी चाहता हूँ, CDF को अगर मैं ऑब्टेन करना भी चाहता हूँ, तो चलिए मुझे हेल्प कीजिए। इसको मैं क्या करूँगा? आई इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू एक्स। बताइए हाँ कि ना? आई इंटीग्रेट इसको फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू एक्स। अभी जो एफ एक्स ऑफ एक्स है वो क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या मैं इसको लिखूंगा एज 1 डिवाइड बाई रूट 2 पाई, 1 डिवाइड बाई रूट 2 पाई इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। बताइए हाँ कि ना? क्या मैं इसको यही लिखूंगा? अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे उसका मीन 0 है और वेरिएंस 1 है, तो क्या हम ये लिखेंगे? हाँ बिल्कुल यही लिखेंगे इसको। तो अब आपको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि इसका CDF जब ऑब्टेन करेंगे ना, तो हमें ये इंटीग्रेशन बहुत बार करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? लाइक ये जो x है, ये x आपका वेरिएबल है। बोलिए हाँ कि ना? यहाँ पे जो आपका x है वो x वेरिएबल है। अब x वेरिएबल है तो उससे क्या होगा आपको ये, अब पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये इंटीग्रेशन ईजी है? ये जो इंटीग्रेशन है क्या ये ईजी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे गामा फंक्शन आएगा, तो ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है। तो यहाँ पे इसको बार बार करना जो है ना वो काफ़ी डिफिकल्ट यानी टीडियस है, राइट? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसी को, ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ना, इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास मैथ्स में एक फंक्शन है। जैसे लॉग टेबल होता है, एंटी लॉग टेबल होता है, वैसे ही हमारे पास Q टेबल होता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो अब हम यहाँ पे एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो है Q फंक्शन। तो आपको क्वेश्चन ये होगा कि Q फंक्शन पढ़ क्यों रहे हैं? तो Q फंक्शन पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें ये वाला जो इंटीग्रेशन है ना, इसको बार बार सॉल्व नहीं करना है। हम Q फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे और ये जो इंटीग्रेशन है उसको डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ गामा नहीं आएगा। तो क्या होगा सुमित इसमें? मुझे जो एक मेथड पता है वो एक गामा ही पता है इसको सॉल्व करने का। हाँ सुमित बताइए। ओके, अगर 0 टू इन्फिनिट होगा तभी। हाँ मगर सुमित एक बात तो समझ में आ रही है बेटा कि ये जो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व कर पाना इज नॉट दैट मच ईजी, है ना सुमित? हर बार इसको सॉल्व कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर वेरिएबल एक्स। हाँ प्रामाणिक, आप जो बोल रहे हो एरर फंक्शन वही है Q फंक्शन, बट इन केस ऑफ Q एरर फंक्शन और Q फंक्शन में थोड़ा फर्क है। मगर हम गेट के अंदर पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ Q फंक्शन, क्योंकि वही जो गेट है वो लेता है इन कंसिडरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है Q फंक्शन का। तो चलिए आपका ध्यान यहाँ पे, अगर मैं बात कर रहा हूँ Q ऑफ x का, और एक और बात, कल आने से पहले आपको ये जो आज किया है ना ये सब कुछ करके आना है ना? अदरवाइज कल आप बहुत गोथे खाओगे। तो चलिए Q ऑफ x क्या होगा? इट इज इंटीग्रेशन रनिंग फ्रॉम x टू इनफाइनाइट 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 2 पाई, 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 2 पाई ई रेस टू
minus x square by 2. You may even have dummy variable over here, maybe y square by 2 dy. ये पता है ना, ये तो डमी वेरिएबल है ना बेटा। हाँ बेटा, ये डमी वेरिएबल है ना y, तो हाँ ये तो वेरी लिमिट हो रहा होता हमारा x टू इनफाइनाइट है, ये डमी वेरिएबल है y। हाँ समझ रहे हो ना ये? हाँ ओके। तो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, इससे आप लोग क्या समझ रहे हो? इससे आप लोग क्या समझ रहे हो? अगर यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, देखिएगा मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ तो ये क्या है? ये क्या है? इसको आप जानते हो क्या? क्या इसको आप जानते हो क्या? ये जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, क्या इसको जानते हो आप? एग्जैक्टली गॉसियन है। क्या ये नॉर्मल गॉसियन है? क्या ये नॉर्मल गॉसियन है? हाँ बराबर। तो बताइए उसको आप प्लॉट कहाँ से कहाँ करोगे? इसको पूरा समझिएगा, हाँ बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो आपका बीट एरर रेट है, जो भी हम बात करेंगे इन डिजिटल कम्युनिकेशन फॉर द बीट एरर रेट, वो पूरा यहीं से आएगा। तो अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो बताइए यहाँ पे जो आपके पास गॉसियन है, वो गॉसियन का मीन क्या है और वो सब क्या है? बताइए मीन क्या है उसका? यहाँ पे जो गॉसियन है उसका मीन क्या है भाई? हाँ मीन 0 है, और वेरिएंस क्या है भाई? और जो वेरिएंस है वो वेरिएंस क्या है भाई? वेरिएंस 1 है। बताइए हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल सही। अब मुझे यहाँ पे ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्यू फंक्शन के बारे में, तो बताइए इन केस ऑफ द क्यू फंक्शन, यानी कि ये जो है, अगर मैं इसको ले रहा हूँ कि ये जो है वो मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है 0 to 1, 0 and 1, तो भैया ये ग्राफ उसका ही है, बराबर, ये ग्राफ उसका ही है। तो अब मुझे यहाँ पे कौन बताएगा, अगर मैं यहाँ पे x टू इनफाइनाइट कर रहा हूँ तो बोलिए क्या होगा? अगर मैं सपोज यहाँ पे x जो है, x को एज्यूम कर रहा हूँ, सपोज x इज पॉजिटिव, राइट, x इज पॉजिटिव, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x। सो नाउ व्हाट डू यू थिंक, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? मोर देन 1, या तो फिर लेस देन 1, या तो फिर 0.5 और 1 के बीच में, या क्या होगा? उल्टा है क्यों? यानी क्या बोल रहे हो? उल्टा है क्यों यानी पृथ्वीराज? हाँ वो करते हैं। हाँ पहले मुझे ये बताओ कि ये जो इंटीग्रेशन होगा जो है आपका x टू इन्फिनिटी, तो यहाँ मैंने लिया है कि ये मेरा x है, बराबर है, ये मेरा x है। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे हम बात करेंगे एरिया, यानी कि 0.5 के ऊपर, सॉरी x जो है, x के ऊपर का ये एरिया, तो बताइए व्हाट डू यू थिंक, ये जो एरिया होगा व्हाट डू यू थिंक ये क्या होगा? इज इट 0.5, 0.5 से कम, 0.5 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, 1 से कम, क्या होगा? गुड, लेस देन 0.5 होगा, राइट, क्योंकि हमें ये पता है कि यहाँ पे जो ये फंक्शन है इट इज़ प्योरली हमारा नॉर्मल गॉसियन। अगर नॉर्मल गॉसियन है तो उसको जब इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब मुझे ये बताओ, सपोज मैं यहाँ पे एक आपको एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ। सपोज हम यहाँ पे ले रहे हैं इफ x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, बताइए, या अगर यहाँ पे मैं सीधा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सो माई क्वेश्चन टू यू गाइज इज q ऑफ माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होगा? q ऑफ माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होगा? बताइए, चलिए, क्या सोच पाओगे? हाँ बहुत सही, क्योंकि वो क्या है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ होल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो ऑब्वियसली इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। हाँ एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, चलिए एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर मैं पूछ रहा हूँ आपको q ऑफ इनफाइनाइट, बताइए इसका आंसर क्या होगा? गुड, बिल्कुल सही, q ऑफ इनफाइनाइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको कि मुझे बताओ कि q ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा? q ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा?
अच्छा नहीं समझ रहे हो, हाँ करते हैं अभिषेक करते हैं। ये 0.5 होगा, बोलिए हाँ कि ना। हाँ अभिषेक लेंगे। हाँ मुझे ये बताओ, अगर आप ये क्यू ऑफ, ये जो फंक्शन है वो कौन है बेटा, ये जो फंक्शन है वो क्यू ऑफ एक्स है बेटा, अभिषेक लेंगे। यहाँ एक्स वेरिएबल है आपका, और यहाँ पे जो x है बेटा, x रिप्रेजेंट क्या करता है, आपका लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। अभिषेक जो x है वो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। अब देखो मैंने क्या किया, x को माइनस इन्फाइनाइट किया। अभिषेक मैंने x को माइनस इन्फाइनाइट किया, तो बताओ ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, ये इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट। ओके ओके समझ गए ना। हाँ हाँ, अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे क्यू ऑफ इन्फाइनाइट तो ज़ीरो ही हो जाएगा, अगर दोनों लिमिट सेम होती है तो एरिया ज़ीरो हो जाएगा, है ना। अगर क्यू ऑफ ज़ीरो कर रहे हैं तो 0.5 होगा। पक्का क्लियर है, समझ रहे हो। आप सब लोग समझ रहे हो क्या, आप सब लोग समझ रहे हो क्या इसको, क्यू फंक्शन को। अगर समझ रहे हो तो फटाफट बताओ मुझे, हाँ कमेंट करो। ओके ओके, सब लोग समझ रहे हो ना, काफ़ी इजी चीज़ें हैं, काफ़ी इजी है ना। अच्छा तो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि एज एक्स इंक्रीजेस, इसका आंसर आप लोग बताओगे मुझे। एज एक्स इंक्रीजेस तो बताइए क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे और मुझे बताइए एज एक्स इंक्रीजेस क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। गुड गुड गुड, डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज करेगा भाई, क्यों डिक्रीज करेगा भाई, क्योंकि जो एरिया होगा वो एरिया कम होता जाएगा, बराबर। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं, किसको ड्रॉ कर रहे हैं, अगर हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं, किसको ड्रॉ कर रहे हैं, क्यू फंक्शन को ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा। अगर मैं सिर्फ क्यू फंक्शन को ड्रॉ कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बताइए ये चालू कहाँ से करेगा, ये चालू कहाँ से करेगा। इज इट डिक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन, इज इट डिक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन, एग्जैक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा इज इट सिमेट्रिकल टू जीरो, इज इट सिमेट्रिकल टू जीरो, सिमेट्रिकल इन द सेंस। अच्छा अच्छा एक ही मिनट, जो क्यू ऑफ जीरो है इसका वैल्यू क्या होगा, क्यू ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होगा बेटा, क्यू ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होगा 0.5, राइट। तो इसका जो वैल्यू है ये है 0.5। अब अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो q ऑफ x क्या होगा, लेस देन 0.5 और मोर देन 0.5, लेस देन 0.5, राइट। चलिए तो अगर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो आई कैन से जो q फंक्शन है, जो आपका q फंक्शन होगा, वुड इट लुक समथिंग लाइक दिस, बताइए क्या वो ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, राइट। चलिए इसका वैल्यू क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये किसको अप्रोच करेगा, ये जो वैल्यू है ये किसको अप्रोच करेगा, एग्जैक्टली ये 1 को अप्रोच करेगा एंड उसके बाद ये 0 को अप्रोच करेगा, राइट। चलिए अगर ये आप लोग समझ गए हो तो मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एंड दैट सिंपल क्वेश्चन इज q ऑफ -1 जो है, क्या मैं उसको 1 माइनस क्यू ऑफ 1 लिख सकता हूं, सोच समझ के बताइएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी ही है q फंक्शन का। तो क्या आपको ये लगता है कि q -1 जो है इट इज़ 1 माइनस क्यू ऑफ 1, यानी कि अल्टीमेटली मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो q ऑफ -x है, q ऑफ -x क्या वो होगा 1 माइनस क्यू ऑफ x, एक बार सोच के बताओ, एक बार सोच के बताओ। हाँ अगर नहीं होता तो मैं मैथमेटिकली प्रूव करता हूँ, इसको हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए मैथमेटिकली प्रूव करते हैं ये प्रॉपर्टी को। चलिए मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैंने क्या लिया है,
मैंने यहाँ पे लिया है क्यू ऑफ माइनस एक्स। बताओ तो ये क्या होगा, क्या ये होगा माइनस एक्स टू इनफाइनाइट, क्या ये होगा माइनस एक्स टू इनफाइनाइट? बताओ क्या होगा अभी। ये क्या है हमारा 1/√2 पाई, 1/√2 पाई, और ये हो जाएगा हमारा ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, और डमी वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे y²/2 dy, राइट। चलिए अब अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ, किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिमिट का साइन चेंज कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, यानी कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ x टू इनफाइनाइट, x टू माइनस इनफाइनाइट। कुछ अलग किया मैंने? नहीं, सही किया। हाँ हाँ, तो बताइए अब क्या होगा अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, आगे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2 पाई, ये हो जाएगा 1/√2 पाई, और ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस y²/2 dy। बताइए हाँ कि ना, क्लियर है ये सबको? मैंने साइन चेंज किया पृथ्वीराज, लिमिट का साइन चेंज किया, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जो इंटीग्रेशन का लिमिट है उसका साइन चेंज किया, तो आगे आएगा ना माइनस। पृथ्वीराज लिमिट का साइन चेंज किया, लिमिट अगर चेंज करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पृथ्वीराज आप इसको इंटीग्रेट करो फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू माइनस एक्स टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट टू माइनस एक्स, एरिया सेम ही आएगा। फर्क कहाँ पे पड़ेगा, अगर आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर रहे हो। बराबर है पृथ्वीराज, यानी कि माइनस एक्स का प्लस एक्स किया एंड इनफाइनाइट का माइनस इनफाइनाइट किया। क्या ये क्लियर है बेटा? आगे माइनस आएगा, क्या ये क्लियर है? ओके ओके। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ डमी वेरिएबल। डमी क्या ले लिया मैं, y इज इक्वल टू ले रहा हूँ z, नॉट z, मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ z। तो चलिए मुझे बताइए यहाँ पे dy क्या हो जाएगा, क्या dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ dz हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम यहाँ आगे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, हाँ अभी लिमिट क्या हो जाएगा, अभी लिमिट में क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ लिमिट में फ़र्क पड़ेगा क्या? लिमिट में फ़र्क पड़ेगा क्या? हाँ हाँ, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स टू इनफाइनाइट, माइनस एक्स टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा हमारा 1/√2 पाई इंटू ई रेस टू माइनस z²/2 dz। बताइए हाँ कि ना, बताइए हाँ कि ना? अरे मैंने कुछ गलती किया है यहाँ पे। हाँ हाँ, मैंने कि यहाँ पृथ्वीराज जो है वो पृथ्वीराज सही बोल रहा था। एक बार मुझे ये बताओ तो, यहाँ पे ये वाला मैंने गलती यहाँ पे किया है। पृथ्वीराज सही बोल रहा था, अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो भी आंसर नेगेटिव होगा, यानी सॉरी मेरी गलती है, हम अगर लिमिट को इंटरचेंज कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा। हाँ हाँ, देख लो एक बार। हाँ, यहाँ गलती क्या था मैंने, अगर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आता है ना। हाँ मेरी गलती है, मेरी गलती है। लेकिन आप यहाँ से यहाँ जाओगे या यहाँ से यहाँ जाओगे तो फर्क पड़ेगा उसमें। क्लियर है क्या सबको? अरे भाई हाँ, मेरी गलती थी यहाँ पे। हाँ हाँ, मेरी गलती थी। अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं, किसको इंटरचेंज करते हैं, लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन नेगेटिव होगा। बताइए क्या सबको क्लियर है क्या? हाँ बेटा, इनफाइनाइट टू माइनस एक्स, हाँ लिमिट सेम रखा है ना। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, इंटरचेंज करना है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मेरी गलती है। हाँ, ये आपका इन्फाइनाइट हो गया और ये आपका माइनस एक्स हो गया, बराबर है। हाँ हाँ, ओके ओके।
चलिए अब यहाँ पे करते हैं डमी वेरिएबल। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा जो क्वांटिटी है ये हो जाएगा हमारा माइनस इन्फाइनाइट टू एक्स। बताइए क्या ये अब पूरा क्लियर है, क्या ये अब पूरा सही है? हाँ हाँ, देख लो एक बार, सब लोग देख लो एक बार सोच लो आप लोग खुद से। एक बार सब लोग खुद से सोच लो और बताओ क्या ये सही है पूरा? नहीं पृथ्वीराज, देख लो एक बार। सही है, बिल्कुल सही है। हाँ तो चेंज होगा ना, यहाँ माइनस है वो माइनस निकल गया, लोअर लिमिट जो है वो हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, अपर लिमिट हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। देख लो बिल्कुल सही है, हाँ बराबर है, राइट। तो यहाँ से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर ये ट्रू है तो क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ कि भैया क्यू ऑफ एक्स जो है प्लस अगर मैं कर रहा हूँ क्यू ऑफ माइनस एक्स, तो बताओ क्यू ऑफ एक्स क्या होगा भाई? क्यू ऑफ एक्स होगा मेरा एक्स टू इनफाइनाइट और मेरा ये इंटीग्रेशन प्लस क्यू ऑफ माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? जो क्यू ऑफ माइनस एक्स है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू एक्स। बताइए हाँ कि ना, डी एक्स। बोलिए क्या ये सही है? क्या ये सही है? अगर सही है, अगर सही है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सही, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हम लोग बोल रहे थे कि q ऑफ माइनस वन जो है ये q ऑफ माइनस वन होगा हमारा 1 माइनस क्यू ऑफ एक्स। बताइए तो क्या ये प्रॉपर्टी समझ रहे हो आप लोग? लिमिट मैच नहीं हो रही, कहाँ मैच नहीं हो रही पृथ्वीराज? मुझे मैच नहीं करनी है बेटा, मुझे मैच नहीं करनी है लिमिट। मैं ये बोल रहा हूँ पृथ्वीराज, मैं अल्टीमेटली ये बोल रहा हूँ पृथ्वीराज कि आपका x से इनफाइनाइट का एरिया और माइनस इनफाइनाइट से x का एरिया दोनों सेम ही आएगा ना पृथ्वीराज, यानी 1 हो जाएगा ना? अरे पृथ्वीराज यहाँ से देखो, देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये देखो, इसको क्या समझ रहे हो आप? अगर आप माइनस इनफाइनाइट से x तक का एरिया करोगे, अगर आप माइनस इनफाइनाइट से x तक का एरिया करोगे तो जो पूरा एरिया होगा वो होगा 1 माइनस क्या क्यू ऑफ एक्स होगा? बताओ हाँ कि ना पृथ्वीराज? मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया, मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया कि जो क्यू ऑफ माइनस एक्स है उसको आप ले सकते हो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू एक्स बाय यूजिंग सम सिंपल मैनिपुलेशन ओवर हियर। मैंने आपको ये दिखाया यहाँ पे कि जो आपका क्यू ऑफ माइनस एक्स है इट इज सेम एज आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू एक्स, माइनस इनफाइनाइट टू एक्स। क्या ये क्लियर है बेटा पृथ्वीराज? हाँ अगर ये क्लियर है तो क्या ये पूरा प्रॉपर्टी क्लियर है सबको? हाँ ये सभी प्रॉपर्टीज क्लियर है क्या आप सबको? जो क्यू फंक्शन है उसका प्रॉपर्टी क्लियर है क्या? अच्छा अच्छा, चलिए सब कुछ क्लियर है ना बेटा? हाँ तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो क्यू फंक्शन है ना, हम फंक्शन है वो तो डिक्रीजिंग है, मगर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तो इंक्रीजिंग होता है। तो गॉसियन का जो आपका एफ एक्स ऑफ एक्स होता है, जो एफ एक्स ऑफ एक्स होता है वो सिंपल क्या हो जाएगा? इट इज़ 1 माइनस क्यू ऑफ एक्स। बताइए हाँ कि ना? इट इज़ वेरी सिंपल। आपका जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गॉसियन का होगा इट वुड बी 1 माइनस क्यू ऑफ एक्स। कुछ गलत किया क्या हम लोगों ने यहाँ पे? हाँ बेटा, हाँ समझ रहे हो? यहाँ पे आपका गॉसियन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्यों आपका 1 माइनस क्यू ऑफ एक्स हो जाएगा? जो क्यू ऑफ एक्स है वो क्यू ऑफ एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका जो क्यू ऑफ एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट करेगा एक्स से
इनफाइनाइट अगर आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो कितना एरिया आएगा, ये आपको देगा। बोलिए हाँ कि ना। y² 2 dy, यानी कि हमें ये एरिया देगा x के ऊपर का एरिया, मगर हमें क्या चाहिए माइनस इनफाइनाइट से x तक का एरिया, तो क्या वो हो जाएगा 1 माइनस। बताओ क्या ये समझ रहे हो अब। तो क्या ये हो जाएगा आपका 1 माइनस क्यू ऑफ एक्स। देख लो एक बार, समझ लो एक बार, सोच लो। सोच लो एक बार, क्या हुआ आपको, सबको विजुलाइज हुआ, क्या आप लोग इसको समझ पा रहे हो, क्या आप लोग इसको देख पा रहे हो। हाँ, इट्स अ प्योर मैथ्स, आपको देखना ही पड़ेगा, आपको समझना ही पड़ेगा। हाँ, अगर नहीं दिख रहा है तो मुझे बताओ क्या दिख रहा है सबको, क्या सबको दिख रहा है। हाँ, तो अभी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एफ एक्स ऑफ एक्स गॉसियन के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, इट वुड बी अ फंक्शन विच इज समथिंग लाइक दिस। बताइए हाँ कि ना। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने रफली ड्रॉ किया है इसको, इट मे लुक समथिंग लाइक दिस। बोलिए हाँ कि ना। हाँ, मगर वो है क्या भाई, वो है क्या भाई 1 माइनस क्यू ऑफ एक्स। बताइए हाँ कि ना, इट इज़ 1 माइनस क्यू ऑफ एक्स। क्या ये सबको समझ में आ रहा है क्या। यहाँ पे वैल्यू जो हमें चाहिए था वो अगेन 0.5 हो जाएगा, राइट। ये 0 मीन है तो वहीं पे होगा। हाँ हाँ, चलिए, तो यहाँ तक क्या सबको समझ में आया है आज। हाँ, क्या क्लियर है सबको यहाँ तक का। अच्छा अच्छा, चलिए, तो फिर आज का सेशन यहीं पे बंद करते हैं, है ना। कुछ डाउट हो तो मुझे पूछिए, अदरवाइज कल मिलते हैं और इसी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। गॉसियन हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, इसको हम फिर यूज़ करेंगे फॉर द नॉइस, मगर कल देख के आएगा इसको पूरा, विदाउट इसको देखे बिना मत आइएगा, है ना। चलिए, अगर क्लियर है तो फिर मिलते हैं कल। इससे बाय बाय।